आज की वीडियो में टॉपिक जो क्लियर करेंगे वो करेंगे कार्य। फिर आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे सामर्थ्य और ऊर्जा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या करते हैं, परीक्षा के लिए जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। वन लाइनर की उच्चारण पढ़ते हैं। हमको क्या करना होता है, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके सभी पॉइंट नोट करने के बाद हमें उसके थोड़ी पढ़नी होती है डिटेल से। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी पढ़ते नहीं, वन लाइनर पर ध्यान देते हैं। फिर परीक्षा में की उच्चारण आते हैं थोड़ी से, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 1-2 नंबर से चूक जाते हैं। तो हमको यही ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यानी कार्य निकालने का तरीका यह है, सूत्र बोलते हैं इसको, कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। या इसी को क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर लिख सकते हैं बल। विस्थापन के स्थान क्या है, बल की दिशा में विस्थापन होता है। इस प्रकार भी जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। शॉर्टकट में हमने इसको ऐसे याद कर लिया है, यानी बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है न्यूटन गुणा मीटर। इस मात्रक को हम जूल भी कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्य का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। इस प्रकार जो उपरोक्त व्याख्या पढ़ी है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि कार्य के मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन गुणा मीटर, एसआई पद्धति में जूल, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अब संबंध देखते हैं जूल और न्यूटन मीटर में। तो 1 जूल इक्वल टू, यानी 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। यानी इसको लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। आप यदि रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, तो उसके लिए साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, सभी पॉइंट्स हम आगे भी इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे। टॉपिक वाइज साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सभी एग्जाम में देखते हैं। हम इसको साफ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के होता है। अर्ग हिंदी के स्थान पर ऐसे लिखता है, इंग्लिश में ERG, अर्ग ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। अब तक तो ये वीडियो देखी है, कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। तो ये पॉइंट इजी लिखे हुए हैं, फॉर्मूले टाइप है, उनको तो एकदम हम क्या करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखते हैं। फिर क्या आता है, जो मेन जो स्टोरी शुरू होती है, कहानी, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ी दी गई होती है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वो, यानी वहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार आ सकता है। यदि किसी वस्तु पर बल F लगने से वस्तु का विस्थापन S है, बल की दिशा A कोण पर हो, तब कार्य का सूत्र क्या होता है। बल दिया गया है, विस्थापन S दिया गया है, और जो बल की दिशा से कोण क्या है, A। तो ये होता है, कार्य को लिखते हैं W से। W बराबर, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन इंटू में, यानी गुणा में ही कोस A, यानी कोण बना रहा है तब जब कोण बनता है और जो कार्य का फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम कोस लेते हैं। अब देखते हैं, यदि A बराबर 90 डिग्री, यानी कोण का मान 90 डिग्री है, तब कोस, यानी एक स्थान पर यहाँ पर कोस है, A का मान रखेंगे 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो जब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस 90 का मान 0, तो ये 0 बन जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, 0। यानी जब लंबवत की बात आ जाए ना, तो कार्य शून्य होता है, हमेशा ध्यान रखना है। लंबवत आ गया क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि कार्य क्या होगा, तो लंबवत का मतलब जब भी लंबवत होगा तो तब क्या होगा, कोण का मान, यानी जब भी लंबवत होगा तो कोण का मान 90 डिग्री होगा, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो कार्य बढ़ जाएगा हमारे पास 0। सभी पॉइंट्स इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी, पॉइंट वाइज आएगा, डिटेल वाइज थोड़ी अच्छी तरह समझाया जाएगा, हर पॉइंट क्लियर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने यार दोस्तों में शेयर करना है।
अब यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। हम आगे देखते हैं। इस प्रकार जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत हो, यानी जब वस्तु पर, यानी इस प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में कि इस प्रकार जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। अर्थात जब शून्य होता है तो न्यूनतम होता है कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कार्य शून्य होने की शर्त, पहली शर्त यह है कि कोई वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ कोई पिंड, तो जो यहाँ पर पिंड होगा घूम रहा है, तो इस यहाँ पर जो पिंड पर अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात बल की जब इस प्रकार से प्रश्न आया है एग्जाम में तो क्या होता है, कार्य शून्य होता है। शर्त एक हमने अच्छे से नोट कर ली। अब इसको हम साफ करते हैं। शर्त 2 देखते हैं। यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करता। यदि इस प्रकार आ जाए कि कोई कुली होगा सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म में चल रहा है तो उसके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, प्रश्न इस प्रकार आएगा तो शून्य कार्य किया जाएगा, क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत होता है। इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शर्त 3, सिर पर बोझ लिए खड़ा मजदूर कोई कार्य नहीं करता, चाहे वह खड़ा ही क्यों न थक जाए। सभी पॉइंट्स को नोट करना है कि जब बोझ लिए खड़ा है तो तब भी कोई कार्य नहीं होता। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो इस शब्दों में लिख दिया हमने, वस्तु पर लगाया गया बल कोई कार्य नहीं करेगा, यानी बल बराबर 0 है तो कार्य भी 0 होगा। विस्थापन 0 होगा तब भी, यानी बल, ये सूत्र होता है ना हमारे पास, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यदि बल शून्य है तब भी कार्य शून्य होगा, विस्थापन शून्य है तब भी कार्य शून्य होगा। धनात्मक कार्य कब होता है, जब कोण ना 30 डिग्री आ जाए, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से छोटे का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये होते हैं 3 कोण आते हैं इसके बीच में, जो कोस के मान हमको पता होता है। तब कोस ए क्या होगा, धनात्मक होगा, किया गया कार्य इतना के अनुसार धनात्मक होगा। अब देखते हैं इसको। यदि कोई कुली सामान को छत पर चढ़ाता है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होगा। ये ध्यान रखना है पॉइंट। जब कोई कुली सामान छत पर चढ़ाता है तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, कैसा कार्य किया जाएगा, धनात्मक किया जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको। ये शर्त थी इसकी, एंगल पे यानी कोण के आधार पे बता चुके हैं। और जब ऋणात्मक कार्य ऋणात्मक तब होता है जब एक कोण है ना, कोण 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है तो कोस ए ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य इस सूत्र के अनुसार क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, कोई कुली सामान को छत से उतारकर नीचे लाता है। जब नीचे लाता है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इससे पहले धनात्मक था। यदि कुली ऊपर जाता है, सामान को लेकर ऊपर चढ़ाता है तो धनात्मक होगा, यदि नीचे लाता है तो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। यानी जो किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी अब देखते हैं। यदि ए बराबर 90 डिग्री तो कोस, यानी जब हम क्या करेंगे, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर के बल गुणा विस्थापन कोस ए। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, ध्यान, इस सूत्र के अनुसार तब क्या हो जाएगा, कार्य न्यूनतम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कोस 90 का मान 0 रखेंगे तो सब वैल्यू 0 हो जाएगी, कार्य न्यूनतम हो जाएगा। यदि ए बराबर 0 डिग्री हो तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा इस सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है।